और जैसे हम लोगों ने उसको खत्म किया था भजन रहस्य को, वैसे ही हम लोगों को इस बुक को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए सिंसियरिटी के साथ। कुछ डिले हो गए हम लोग कार्तिक के बाद। नॉर्मली मुझे लगा कार्तिक के बाद हम लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज कार्तिक में हम लोग सब बहुत बहुत बिजी थे। एनीवेज, कुछ गलती मेरी है, कुछ गलती हम सबकी है। तो प्लीज स्टार्ट टू बी ऑन टाइम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातुतम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनम। श्रीनन्दनन्दना यशोदजीवना हे दामोदर हे श्रीमाधवा। तो हम लोगों ने पिछली बार इस गोपी गीत का जो 9th वर्स है सुना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि किस तरीके से आपकी जो कथा है वो तप्त जो ताप से ग्रसित व्यक्ति है उसको जीवन दान देने वाला है। कवि विरीडितम कल्मषापहम। ठीक है। अब क्या है कि इसका ये जो था, जो हमने पढ़ा था और जैसे बताया उन्होंने पहले, कि हर चीज के डबल मीनिंग होते हैं। बुरी दा जना, बुरी का मतलब होता है एक्सट्रीम। दा मीन्स दोज हु गिव। So we are indebted to those who give Hari Katha, because their gift is so great that whatever we offer in return will not be sufficient. अब this is the direct meaning of the 9th verse as spoken by the gopis whose mood is submissive. The meaning of the gopi with a contrary mood, यानी वाम्य भाव, who expresses themselves indirectly, is as follow. अभी तक जो गोपियां थी वो ये बता रही थी कि आपकी जो कथा का अमृत है, क्या हुआ, ले जो आपकी जो कथा का अमृत है वो सबको दान, जीवन दान देता है। और यू नो ये बहुत डायरेक्ट तरीके से ग्लोरिफिकेशन हो रहा था। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में वामे भाव, मतलब ऐसे जिनको भगवान से प्रेम तो है लेकिन थोड़ा कम सबमिसिव मूड है उनका, कॉन्ट्रेरी मूड है। वो क्या कह रही है, वेन वी डायरेक्टली हियर द कथा यू स्पीक is so wonderful that all distress and calamities disappear from our lives. At that time, it is far superior to the Amrit of the heaven and liberation. On the other hand, if you are not present, that katha become deadly. यदि ऐसी कोई भी कथा हो जिसे भगवान का नाम ना हो, that becomes deadly, डेड कथा है। ठीक है, तो in the sunshine, the lotus in the lake blossom and spread its fragrance, where the lotus that out of the water will wither and shrivel. According to the gopis are telling Krishna, if you're personally telling us Hari Katha, it tastes sweeter than the nectar. On the other hand, to hear it from someone else simply causes pain. It reminds us of you, and thus it is mrita. So tava katha mritam. एक जगह कथा अमृत के समान है और दूसरी जगह वही कथा मृत्यु के समान है, मृत्यु के समान है। क्योंकि जब हम उसको सुनते हैं और हमें आपकी याद आती है तो ऐसा लगता है बस अपने प्राण हम त्याग दें। तो जो हरि कथा ने हमें जीवन में बहुत ज्यादा प्रेम देना था या बहुत ज्यादा हमको प्लेजर देना था, वही कथा जो है हमें और भी ज्यादा पेन दे रही है।
तो तव कथामृतम तप्त जीवनम, अब यहाँ पे वो मृत के समान बोली गई है. So it reminds us of you, and thus it is mrita or deadly because it increases the blazing fire of separation in our heart. And it's like throwing a few drops of water in the pot of burning oil, which makes the flame soar upward. यानी जैसे तेल गर्म होता है और उस तेल के अंदर तो दो चार बूंद पानी के डाल दो, तो सारा पानी छड़ 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 करके और भी ज्यादा रोड सौर तरीके से ऊपर उठता है. उसी तरीके से हमारा हृदय जो है ना, जो आपकी हरी कथा आप किसी और के मुंह से सुनते हैं, तो जो सेपरेशन होता है ना, उसको और भी ज्यादा बढ़ा देती है. माय गॉड. कवि भीरितम. Why then do the Purana says that Hari Katha is like Amrit? According to these gopis, the nature of the Kavi or scholarly poet is so deliberately embellished in this way. Instead of saying the horse is running, the poet will say the horse is flying through the air. होता ना, जैसे लोग सिंपल आंखों को बोलेंगे कि ये तो मृग नयनी है, या किसी की आंखें जो है अगर नम है तो बोलेंगे मीन के समान आंखें, तो मीनाक्षी, इनकी आंखें जो है वो मीनाक्षी के समान है. तो जो अलंकार लगा के उसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं कभी कभी कवि ना. तो यहाँ पे बताया गया है कि पुराना जो है वो क्यों बोलते हैं हरी कथा अमृत के समान है. तो अकॉर्डिंग टू दोस गोपीज द नेचर ऑफ कवि और स्कॉलर पोएट is to deliberately exaggerate things. So by his poetic speech, he attribute a particular virtue to one who does not have it. He is such a scholar, he is like Brihaspati, the priest of all the demigods, or he is as strong as Hanuman. So the gopis argue, we are always speaking Harikatha. So if it really possesses the quality of Amrit, why do we feel intense anguish without respite in our separation from you? We have left our homes, our husbands, and our possession for you. And now we are roaming like beggar and continually weeping. But there is no one to remove our tears. Kal mashapaham. The poet have said that Harikatha derives away all kinds of sinful reactions and inauspiciousness. Kalmasha. Huh? Including ignorance. But we are evidence of the contrary. यानी कि अब हमें अलग ही फीलिंग आ रही है. We must have performed extremely sinful activities to be tormented, but that torment is not removed by your Harikatha. Tonight we are roaming here and there, sobbing bitterly, for you have left us and vanished from our sight. We can thus understand that the nectar of your katha is not kalmashapaham, rather it gives kalmasha. So everyone says that the nectar of Harikatha is Shravana Mangalam, means that is very sweet to hear, Shravana, and that will bring all auspiciousness, Mangala. But we do not feel like this. We do not have any experience of it giving auspiciousness. We are always discussing your whereabouts, your dancing, your beauty, and your qualities. We have spoken and heard so much Krishna Katha, yet our lives are devoid of auspiciousness. If hearing Hari Katha is auspicious, you would have come to meet with us. Bhurida means giving, but it can also mean so, several. Hence, Bhuri Da means giving good fortune and also savoring good fortune. Okay. So the anguished Gopi says, we have seen what happens to those who hear your katha, your Krishna katha. We have considered this deeply and have come to the conclusion that those who speak Hari Katha have caused all of his good fortune to be severed. They have disturbed
and spoil our lives. So the gopis then explain to Krishna how this happens. Srimad Atatam. Those who spread Harikatha all over the world are Srimada. This word is composed of two syllables, Shri and Mada. The last A in the Mada combines with the first A in Atatam. So Shri means wealth and opulence, and Mada means intoxication. Gopi says the wealthy become intoxicated as if drunk on alcohol, and then they become rogues and rascals, killing everyone in the world for no reason. They act in this way even though they gain nothing, with the aim of whimsically killing everyone for no benefit to themselves. These rogues and rascals summon speaker of Srimad Bhagavatam and promise to give them as much wealth as they want. Just propagate the teaching of Srimad Bhagavatam. They say, go from village to village, door to door, speak such topic that people will abandon all they possess, their spouses, their father and mother, their children, their wealth, and all material happiness. Let them become street beggar and die miserably. So these speakers travel throughout the world. They go everywhere from town to town saying, we do not want anything from you, just chant Hare Krishna and hear this Harikatha. In this way, they spoil everyone's life. They are hunters and killers of mankind and are certainly Hurida, means they cause the death of those who hear them by destroying their happiness and ruining their lives. In the future, Krishna will leave Vrindavan to reside in Dwarka. At that time, Srimati Radhika will again speak like this. Yad anuchit leela karna piyush viprut sakta adana viduta dvandva dharma vinastha sapadi graha kutubam dinam usarja dina bahava iha vihaga bhikshu karyam karanti. To hear about the pastime that Krishna regularly performed is nectar for the ears. For those who relish just a single drop of the nectar, even once, their dedication to material duality is ruined. Many such persons have suddenly given up their rest home and families and themselves become rest traveled here to Vrindavan to wander about like a bird and begging for their living. It is a fact that those who hear Krishna Katha from the right source will eventually leave their homes, families, and everything they possess. They become like birds living in the shade of a different tree each day. They roam about in Vrindavan with no possession, like street beggars, weeping. They drink water from Yamuna river from their cupped hand because they have no water pot. They chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and weep. वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाए हम ब्रज गलियों में झूमे नाचे गाए हम मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए और ये वीपी के लिए है इसका एक और बड़ा अच्छा एक वो है भूख लगे भिक्षा कर लाऊं ब्रजवासिन के टुक्कड़ खाऊं प्यास लगे जमुना जल पी के सेवा कुंज करूं निवास ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। तो जब वृंदावन में आएगा ना कोई व्यक्ति और जब भगवान की कथा का अमृत ले लिया तो वो नहीं मान सकता वो नहीं रह सकता इसके बिना। They do not take food at a regular interval, so they become thin and frail. And after hearing Harikatha, they are reduced to the condition, no matter what position they previously held in society, be it a prince or anything else.
The gopis conclude no one should hear Krishna Katha. The only reason we are discussing it that we cannot stop. They speak like this to beseech Krishna to return to them. Please come here at once. They pray. If you don't come, we will die. And if we die, everyone will criticize you. They will say Krishna is cruel. He is not even slightly kind hearted. Those poor gopis were weeping, but still we did not go to them. Only the gopis dare to speak or even think like that. Only their followers can appreciate their words. It seems that they are blaspheming Harikatha as well as those who preach it. But this is not so. एक तरीके से इनडायरेक्टली तो ये नेगेटिव प्रीचिंग होगी ना कि आपके जो भक्त हैं वो जाते हैं घरों घरों में कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए ना पैसा चाहिए ना हमें आपसे कोई सम्मान चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बैठ के हरि कथा करो और हरि 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 कृष्ण महामंत्र सुनो और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति क्या करता है सब छोड़ जाता है महाराज जी महाराज कभी कभी सार्केस्टिकली कहते हैं chant and be happy was just a trick of Prabhupada. It's chant and be miserable. Because being miserable means you become materially miserable when you chant the holy name of the Lord. Because you lose interest from all the material possessions and everything. Of course, a devotee is a wonderful person and he never gets away from his responsibility. Responsibilities uh, as a father, as a son, as a brother, or as a friend, or as a devotee. But materially, he is detached and he is also detached from the results of it. Actually, their speech employs a literally device called Vyaj, Vyaj Stuti, or praise in disguise. This literary ornament was also later employed by Srila Rupa Goswami in his writings. In this way, they are not actually being critical, rather, their ironic words carry more ambrosia than ordinary straightforward praise. Krishna is immeasurably pleased by their words and think, if I do not bring myself before them, it will be an insult on my part. This is the explanation of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Jeev Goswami has elucidated on this verse in a similar way in his Vaishnav Poshani. अब यहाँ पे इसका और भी ज़्यादा गहन मीनिंग आ गया कि during the Rath Yatra festival in Jagannath-puri, King Prathaka recited Gopi Gita to Chaitanya Mahaprabhu. When he uttered this verse, which glorifies Hari Katha, Mahaprabhu immediately remembered Raslila and become most ecstatic. Mahaprabhu remembered both the above meaning as well as the every other aspect of this verse. We can only mentally contemplate these explanations for Chaitanya Mahaprabhu, whose sentiments are those of Srimati Radhika, would actually experience them. He was really seeing Krishna in his heart and feeling separation from him. And Krishna also gave Mahaprabhu his darshan. Mahaprabhu embraced the Lord, the king, who then became a recipient of his mercy. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परहसितं प्रिया प्रेम वेक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिरीश्मृषा कुहक नो मना शोभयन्ति तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातुतम्
भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। O beloved Master, having seen you as you converse intimately with us in secret places, your smiling face, which act as a stimulus for our amorous desire, your glancing at us with love, and your expansive chest, which is the eternal resting place of the goddesses of fortune. Our hankering to meet with you has increased manifold, and therefore our mind are repeatedly bewildered. Do you think we should continue today, or we should start next time? We can continue, Prabhuji. या कल से शुरू करें इस वर्ष को? अभी तो जल्दी देख लीजिए, अभी तो टाइम है वैसे। गलावती माता जी, व्हाट डू यू से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, इसको अ, कल आज से शुरू करें, कल से फ्रेश शुरू करें? कल से फ्रेश प्रभु जी। तो ठीक है, आज फिर हम लोग ना एक सेशन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा। हाँ, तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं साधना को लेके या उसको लेके, यू कैन आस्क विनीत। आई वांट यू टू आस्क क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। विनीत प्रभु, इफ यू देयर, ओके। सौम्या, स्टार्ट फ्रॉम यू। हे प्रभु जी। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट यू हैव? मेरे माइंड में एक आ रहा है, पर मीन्स आई एम नॉट श्योर कि वो मीन्स करेक्ट क्वेश्चन होगा अभी कि नहीं पूछने के लिए। पूछो पूछो पूछो, कोई बात नहीं। मतलब मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग नरसिम्हा कवच एक्चुअली। somehow it happened कि इस साल की जो गौर पूर्णिमा थी ना, तो उसमें somehow आई गॉट टू हियर नरसिम्हा कवच ऑन यूट्यूब। ठीक है, और वो भी वो मैंने सर्च नहीं किया था, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। वो समहाउ प्लेलिस्ट में अपने आप से आ गया, तो मैंने सुना, तो मुझे वो अच्छा लगा। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि चलो गौर पूर्णिमा से लेके नरसिम्हा जयंती होती है ना अपनी मई में, तो मैंने सोचा तब तक पढ़ते हैं रोज। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते वो मेरे को रोज अच्छा लगने लगा और वो मेरी आदत भी हो गई। फिर somehow वन डे आई रिमेम्बर्ड कि मतलब somehow मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पुणे में मैंने किसी को भी वो जो नरसिम्हा कवच होता है वो पहने नहीं देखा है, पर मैनचेस्टर में ऑलमोस्ट सब लोग पहनते थे। तो मैंने एक माता जी को ऐसे आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछा कि इंडिया में मिलता नहीं है क्या, मतलब क्योंकि मैंने बहुत ही कम लोगों को पहने देखा है, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि इंडिया में मिलता नहीं है क्या, ऐसा कुछ है? तो वो बोले कि ऐसा नहीं है, बोले कि इट्स जस्ट नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप नरसिम्हा कवच पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि मीन्स मीन्स मोस्टली जो प्रेयर्स हैं वो आर फॉर लिबरेशन, मुक्ति एंड ऑल, जो कि हमारी भक्ति में हमें रिकमेंड नहीं किया जाता है। सो इसलिए नरसिम्हा कवच पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, मीन्स इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट एंड नॉट मच रिकमेंडेड। इसने तो बोला आपने? पुणे की एक माता जी, मैं कंफ्यूज हो गई, और अच्छा। मतलब फिर वो स्टेटमेंट ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे जब मैंने पढ़ना शुरू किया, देन आई रेड इट विद लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड डाउट कि मैं ये सही पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, पता नहीं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ, एक बात ध्यान में रखना कि हमें ना भक्ति के अंदर, देखो भगवान कृष्ण है ना, वो कृष्ण से भगवान स्वयं बता तो दिया, हाँ, लेकिन आप देखोगे कि भगवान स्वयं होने के बावजूद भी उनका कौन सा वेपन है? उनके पास सुदर्शन। पता है, सुदर्शन एक ऐसा वेपन है जो किसी के पास नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन? मतलब आज हर व्यक्ति को सब कुछ चलाना आता है। हाँ, धनुष चलाना भी आता है, वो रामचंद्र को भी आता था, और वो किसको क्या नाम है उनका, अर्जुन को भी चलाना आता था, कर्ण को भी चलाना आता था, है ना?
तो हम देख रहे हैं कि धनुष बाण सबको चलाना आता है ना। तो फिर भी कृष्ण ने अपने पास सुदर्शन रखा जो किसी को चलाना आता हो। किस लिए? भक्तों की रक्षा करने के लिए ना, है ना। तो इसका मतलब जो कृष्ण तो भगवान स्वयं, जिसको किसी भी आ, ये जो जिसको किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है, जो केवल अपने हाथ से ही सारे राक्षसों को मार सकता है वृंदावन में, कोई सुदर्शन का इस्तेमाल करे बिना, उसे क्या जरूरत है? उसे क्या जरूरत है सुदर्शन रखने की? प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो जो नरसिंह कवच है ना, वो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप, हाँ, ये डेफिनेटली ये है कि अगर नरसिंह कवच को फलश्रुति पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं ये बात, कि जब हम लोग सुबह सुबह प्रेयर करते हैं संसार दावा जननी लोका, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? गुरु अष्टकम। गुरु अष्टकम मतलब मीन्स गुरु अष्टकम विद 8 8 shlokas, right? It's 8 shlokas, no? But actually it has 9 shlokas in it. Why it has 9 shlokas in it? ध्यान मत रखना, झूठा सब कंटेमिनेट आदमी की तो 9 श्लोकास क्यों है? 9 श्लोकास इसलिए है, 9 श्लोकास इसलिए क्योंकि उसमें एक फलश्रुति आती है कि आ, जो व्यक्ति इसको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है, गुरु अष्टकम को, उसको निकुंज में भगवान की सेवा प्राप्त होती है। ठीक है। लेकिन हम लोग सुबह सुबह फलश्रुति नहीं पढ़ते हैं। तो इसी देखिए नरसिंह कवच जब हम पढ़ते हैं, ऐसे अगर हम श्री सूक्त पढ़ते हैं, तो श्री सूक्त के अंदर एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो पता है कितने 32 से 33 श्लोक हैं। लेकिन हम लोग खाली 17 श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग फलश्रुति नहीं पढ़ते। ये श्री सूक्त पढ़ने से ये मिलता है, ये लक्ष्मी प्राप्त होती है, यहाँ पैसा आता है, वहां पैसा आता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ये सब नहीं पढ़ते। ये सब हम क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम फलश्रुति पे ध्यान नहीं देते। तो नरसिंह कवच जो है वो एक ऐसा कवच है जो कि हमारी भक्ति में, प्रोग्रेस में हमारे को हेल्प करता है। ठीक है। तो अगर हम उसी इंटेंशन से पढ़ रहे हैं कि लेट मी बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्सेस, ठीक है, और लेट मी, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई मैं तो बचपन से गाड़ी चलाई थी, स्कूटी स्कूटी हम लोग मतलब स्कूटर वगैरह आसपास चलाते थे। लेकिन कभी भी मैंने प्रोफेशनली अपने करियर को जब स्टार्ट किया, तो 2005 से लेके 2008 9 तक स्कूटर आसपास तो चलाया, लेकिन कभी वैसे नहीं चलाया प्रोफेशनली। और जब फादर ने मेरे से मेरी गाड़ी ले ली, मेरे कृष्णा कॉलेज में आने के बाद, एक बार ऐसी सी वॉज वेरी अनहैप्पी विद मी, तो मुझे मेरे भैया ने अपनी बाइक दे दी। उस बाइक पे जाने की वजह से कितना आई मेट विद सो मेनी एक्सीडेंट्स। आई वाज मीटिंग विद एक्सीडेंट्स लाइक एवरी फोर्थ और फिफ्थ डे। वो तो घर से निकलते समय मैं नर्सिंग आरती गाता हुआ निकलता था, गाते गाते जाता था, बच जाता था मैं। तो एक दिन मेरे को ऐसे ही लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार, क्या करूं? तो मैंने अपने काउंसलर से बोला, उन्होंने बोला तुम नर्सिंग कोर्स पढ़ना शुरू कर दो। और मैंने नर्सिंग कोर्स पढ़ना शुरू किया, भगवान की ऐसी कृपा थी कि मतलब मेरा कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो कोई एक्सीडेंट एक्सीडेंट ऐसा भगवान की कृपा से। और मेरे को बहुत कन्विक्शन हो गया फिर नर्सिंग कोर्स में। तो मैं आज भी नर्सिंग कोर्स में बहुत भरोसा करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि विच वॉट विद वॉट इंटेंशन यू आर रीडिंग नर्सिंग कोर्स, ये बहुत मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि उसका उसकी फलश्रुति क्या कहती है। समझ रहे हो आप? सो डोंट लिसन टू सो मेनी पीपल और डोंट गेट कैरिड अवे विद सो मेनी पीपल। ओके, गेटिंग पॉइंट? यस प्रभु जी, अंडरस्टूड ठीक है। क्लियरली। तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ ना पढ़ना? 100%। अरे पता है क्या है, कभी कभी किसी किसी ने आपको देखा, हाँ ना, जैसे कि आपको किसी ने देखा, कोई देख के खुश नहीं हुआ, या किसी ने आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करी, या किसी ने आपको देखकर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जैसे कि आप बहुत उदास हो गए या कुछ हो गए, तो उन सब तरीके की सडन एनर्जी से बचने के लिए नर्सिंग कवच बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। ओके प्रभु जी। और एक
टाइम है तो एक और फॉलो अप छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो ना। और एक चीज इस मतलब इसी से रिलेटेड, अभी आपको बताया था ना, मैं जगन्नाथपुरी गई थी यात्रा में। हम्म। तो वहां पर एक, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, एक प्रभु जी हैं, वो टीओवीपी के लिए हर जगह जा रहे हैं आजकल, वो हम्म। फंड कलेक्शन वगैरह के लिए। तो वो प्रभु जी ने आके स्टेज पे बोला कि मतलब शायद फेब या मार्च में वो मंदिर खुलने वाला है ना। तो जय पताका महाराज ने सबको, मतलब ही हैज आस्क्ड ऑल द डिवोटीज टू चैंट वन राउंड ऑफ उग्रम वीरम फॉर द ओपनिंग ऑफ टीओवीपी नरसिम्हा टेम्पल। हम्म। तो मतलब वो दिन मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि उग्रम वीरम भी चैंट किया जा सकता है राउंड पे। अदरवाइज मुझे लगता था कि मीन्स दिस इज वेरी हैवी मंत्रा एंड शुड नॉट बी चैंटेड एंड ऑल। No, you can तो do it 8 times. It's not a big deal. हाँ, यही क्वेश्चन था कि मीन्स वो कर सकती हूँ क्या मैं, मेरी इच्छा है, पर मतलब ये कवच वाले आंसर के बाद मुझे डर लग गया, तो मुझे समझा नहीं मैं किसी को पूछूं भी कि नहीं ये चीज। नहीं नहीं नहीं, you should always ask any question without any hesitation or any fear or any doubts. समझ में आ रहा हूँ? ओके प्रभु जी। हम्म। तो प्रभु जी एक चीज बताओ, हाँ, ये अपना ये जो हम पढ़ते हैं भागवतम का, ये श्लोक है या मंत्र है? ओम कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र है या श्लोक है? श्लोक है ना, श्लोक को तो मंत्र बोलते हैं। तो इसको हमें जपना चाहिए या इसके लिए भी पूरा अनुष्ठान या ढंग से मतलब प्रॉपर आसन में बैठ के ही जपना चाहिए, या माला भी कर सकते हैं इसकी? चलो सुनो, ये जो मंत्र होते हैं ना, जैसे कोई ऐसे कोई मंत्र आते हैं श्रीमद् भागवतम के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो फिर जैसे कि आपने कोई और मंत्र ले लिया, जैसे कि नारायण कवच ले लिया। नारायण कवच किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, है ना। और जैसे प्रेग्नेंट माताएं जो हम्म होती हैं, उनकी 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 प्रेगनेंसी में उनकी हेल्प करने के लिए, बचाने के लिए, उनको किसी को भी मिसकैरेज फेस ना करना पड़े, उसके लिए मैं उनको एक मंत्र देता हूँ, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद भय पश्य मृत्यु परस्परम। मतलब ये प्रेयर थी जो जो उत्तरा जी ने करी थी, किसको? कृष्ण को। ठीक है। तो ये एक श्लोक है, लेकिन जब श्लोक को आप किसी इच्छा के साथ या किसी आ, किसी डिजायर के साथ, या फिर उन जैसे कि लाइक जब उत्तरा ने प्रेयर करी अपने बच्चों को बचाने के लिए, आप अपने बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए अगर ये मंत्र कर रहे हो, तो ये फिर मंत्र जो है ये एक तरीके से साधना का पार्ट हो जाता है, समझ लो। तो तुम चाहो तो 108 बार भी कर सकते हो, 11 बार भी कर सकते हो, 21 ये बार भी। डिजायर कुछ भी नहीं है, डिजायर नहीं है, बस ये मंत्र जपने के लिए तो बिकॉज अच्छा कृष्णाय लगता है और वासुदेवाय भगवान हरे की प्रसन्नता परमात्मने के लिए। प्रणत नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दिस हम्म मंत्र वाज ये, मतलब मैंने मंत्र इसके बारे में सुना था 2009 में पूज्यपाद राजेंद्र दास महाराज जी महाराज के मुख कमल से। उन्होंने उस समय बताया हम्म कि कोई भी कष्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, 108 तुलसी पत्ते लो और भगवान को अर्पित करते हुए ये मंत्र बोलते रहो 108 बार। ठीक है। और अगर हाँ, 108 पत्ते नहीं है तो एक फूल की माला ले लो, उसके उसके फूल तोड़ लो और उसकी पत्तियां 108 बार ऑफर कर दो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस तरीके से। ठीक है। तो कहते हैं सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। अब इसी तरीके से प्रेमानंद महाराज जी जो है, उन्होंने क्या बोला कि इसको जप कर लो, है ना। ये हम्म बेसिकली ये वही है कि कृष्णाय वासुदेवाय देव की नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है। हम्म ये भगवान की प्रेय स्तुति है कि हम्म हाँ। और दूसरी ये है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ अनुष्ठान अनलेस यू टेक दी अनुष्ठान। कुछ लोग लेते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, लेट मी टेक द अनुष्ठान ऑफ दिस मंत्र एंड लेट मी चैंट दिस पर्टिकुलर मंत्र 408 टाइम्स। ये बड़ा है, मैं होल्ड करना। हाँ बोला।
समझ में आ गया मेरी प्रभु? यही मंत्र जो है अनुष्ठान का पाठ बन जाता है, ठीक है। हम्म। ऐसे ही जैसे कि उग्रम वीरम महाविष्णु, है ना, ज्वलंतम सर्वतोमुखम। अगर कोई व्यक्ति 1,25,000 बार कर ले, हम्म। ठीक है, और उसके बाद इस मंत्र का 12,500 बार यज्ञ में आहुति दे दे, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और मंत्र के उसको लेके करने का तरीका होता है कि आपको एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर बैठ के इस मंत्र की माला करनी है। मतलब 7:05 मतलब 7:05 पे ही बैठना पड़ेगा रोज, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ये रूल्स होते हैं। तो इसके भी रूल है अगर कुछ ये जब करना है इसका भी, तो हाँ, इसका भी कुछ रूल्स है इसके भी? ऐसा कोई रूल्स नहीं है, जस्ट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हाउ डू यू वांट टू चैट दिस मंत्र एंड व्हाट इज योर इंटेंशन टू चैट। इंटेंशन कुछ भी नहीं है, बस इंटेंशन यही है कि प्रसन्नता के लिए भगवान की, और कोई इंटेंशन नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं। 108 बार माला पे कर लो ये। ओके। प्रसन्न तो हरे कृष्ण महामंत्र से ज्यादा किसी से नहीं होते भगवान, लेकिन ठीक है, एक हम्म। मंत्र, ठीक है। ओके। हाँ, हरी बोल। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। मेरा तो एक ही क्वेश्चन था जो मैंने आपको पूछा भी था, लेकिन मैं दोबारा से उसको प्रयास कर रही हूँ पूछने का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसको पूछना कैसे चाहिए। अच्छा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो है, बट इट्स नॉट कमिंग, नो। मैं जैसे ये पूछ रही थी कि जैसे अम, जैसे आप वो उस दिन गुरुदेव का बता रहे थे ना, और श्यामा दीदी का, कि उन्होंने जो वो पेंटिंग बना रहे थे, तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या एक स्वरूप जैसे कोई मंजरी स्वरूप में है, तो सपोज जैसे शिल प्रभुपाद को भी उनके गुरुदेव ने बोल दिया कि तुम्हारा ये स्वरूप है। अभी तो चलो गुरुदेव के और शिल प्रभुपाद के एक ही परम गुरु, मतलब उनके गुरुदेव हैं। सपोज दो गुरु अलग अलग हैं, तो क्या एक ही मंजरी के कई भक्त हो सकते हैं? मतलब या एक मंजरी का एक ही भक्त हो सकता, स्वरूप कह लीजिए, नॉट भक्त। हाँ, हाँ, भक्त मतलब जैसे डिवोटीज में गुरुदेव बताते हैं ना कि भाई आपका ये स्वरूप है, आपका ये स्वरूप है, आप ये स्वरूप है, आपका ये स्वरूप है, ऐसा बताते हैं ना। हम्म। तो वो जो स्वरूप वो बताते हैं, चलो वो तो एक, चलो सपोज जयपताका महाराज ने बता दिया भाई तुम्हारा तुम्हारा ये स्वरूप है। हम्म। हम्म, उधर हिज होलीनेस, सॉरी, हिज डिवाइन ग्रेस नारायण गुरुदेव, स्वामी गुरुदेव प्रभुपाद ने बता दिया आपका ये स्वरूप है अपने डिसाइपल्स को। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे वो स्वरूप बता रहे हैं, तो वो स्वरूप सबके अलग अलग होते हैं, या एक स्वरूप के दो, मतलब दो डिसाइपल्स का एक स्वरूप भी हो सकता है, अलग अलग गुरुओं का जो डिसाइपल हैं दो। समझ आप समझ रहे मेरा क्वेश्चन, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? हाँ समझ गया। हम्म। ऐसा होता नहीं है माता जी कभी। अच्छा। नॉर्मली देखो सुनो, हर मंजरी का नाम एक हो सकता है। देखिए देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, हम्म। इससे पहले कि वो बंद हो जाए मैं जरा उसको चला दूंगा। हाँ, क्या ये पहले इसको पहले इसको पहले पहले शीशे में। देखो माता जी, आजकल ये बहुत चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम कभी अपने आचार्यों को उठा के देखेंगे तो कभी आचार्यों में ये नहीं देखेंगे कि नरोत्तम दास ठाकुर का मंजरी स्वरूप
और भक्ति विनोद ठाकुर का मंजरी स्वरूप या भक्ति सिद्धांत महाराज का मंजरी स्वरूप एक जैसा है। समझ रहे हो? हर अलग अलग मंजरी स्वरूप की सेवा एक जैसी हो सकती है। जैसे कि सपोज कोई भी एक गुरु है, तो सिद्ध गुरु है जिसको कोई बात नहीं, जिसको सिद्ध देह अपनी प्राप्ति है, अगर वो गुरु ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा जो है ये स्वरूप है और तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारी ये सेवा है, तो रूप सबके सब जो जितनी मंजरियां हैं वो सारी रूप मंजरी के अंदर ही सेवा करती है। अरे ठीक है, किसमें सेवा करती है? रूप मंजरी के अंदर। और रूप मंजरी के अंदर बहुत सारी अलग अलग सेवाएं हैं। एक सेवा ये भी है कि भगवान के लिए ऑर्नामेंट्स बनाना, भगवान को तैयार करना, राधा रानी को तैयार करना। कुछ गोपियां जो है रूप मंजरी की ही जो है वो कृष्ण को तैयार कर रही होती है। ठीक है, कुछ गोपियां जो है वो सिमिलर सेवा कर रही होती है, लेकिन उनका नाम सेम होना कभी कभी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। और ये इसलिए भी पॉसिबल है कि अर्जुन के जैसे 3 नाम थे। एक तो अर्जुन जो था वो पांडव सखा था, पांडव अर्जुन था ना। एक अर्जुनिया गोपी थी, और एक अर्जुन जो था भगवान का ब्रज में भी था। तो ऐसे 3 अर्जुन थे। उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि किसी 2 मंजरियों का स्वरूप एक जैसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। या तो उनके कपड़ों के रंग में फर्क होगा, या फिर उनके ससुर का नाम या उनके पति का नाम अलग होगा, या उनकी सास का नाम अलग होगा, या उनका गांव अलग होगा। अब बाला मंजरी हो सकती है 2, हाँ, या मधु जी प्रभु जी। नाम की 2 मंजरियां हो सकती है, मधुबाला मधु मधुबाला या मधु सखी, या है ना मधु मंजरी, ऐसे हो सकती है मधु मंजरी। लेकिन मधु मंजरी 2 मधु मंजरी हो सकती है, नहीं हो सकता है उनमें से किसी एक का गाँव अलग हो, दूसरे का गाँव अलग हो। समझ रहे हो आप? और एक्चुअली भी बता दिया, देखा जाए तो इस मंजरी भाव का कोई मतलब नहीं है जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ? जी प्रभु जी। जब तक चैट करके हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध नहीं कर लेंगे, तो तक कुछ नहीं होने वाला। हरि नाम करके, गायत्री करके, इसमें कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करके, तो एक मंजरी के 2 स्वरूप, एक व्यक्ति के मतलब मतलब 2 मंजरियों के स्वरूप नाम सेम हो सकते हैं, सेवा भी सेम हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होना चाहिए। समझिए आप? कुछ हम्म। लोग चीटिंग करने के चक्कर में आगे क्या करते हैं, उन्होंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है, उनके पास कोई 25-30 मंजरियां हैं, उन्हीं 25-30 मंजरियों के नाम है, उन्हीं 25-30 मंजरियों की सेवा है, उन्हीं 25-30 मंजरियों की सेवा को यहाँ से वहां से यहाँ डुला डुला के लोगों को इकट्ठा करके हम्म। अपने आश्रम के बिल पे करवा रहे हैं। हम्म। मैं ऐसा सोच रही थी कि जो मंजरियां हैं या जो सेवा में जो होती हैं, तो वो तो असंख्य होती है ना। हम्म। तो ऐसे मतलब जो मेरे क्वेश्चन दिमाग में आया, फिर आप शायद बिजी थे तो आपने रिप्लाई नहीं किया। तो मैं खुद ही इस बारे में अपने आप से ही क्वेश्चन और आंसर मतलब खुद ही कर रही थी कि वहां तो पता नहीं कितने असंख्य होंगी। हाँ, ये तो है माता जी, असंख्य है, ये एक रूप मंजरी नहीं है वहां पे। हम्म। सॉरी, ये बात डेफिनेटली है कि एक रूप मंजरी का कुंज नहीं है वहां पे। वहां पे हम्म। असंख्य रूप मंजरी के कुंज है। हाँ, बस फिर मैं यही अपने उसमें कंक्लूजन में असंख्य पहुंची। रूप मंजरियां हैं। हाँ। उन असंख्य रूप मंजरियों के अंदर असंख्य गुरु मंजरियां काम सेवा कर रही हैं। हम्म। और हर गुरु के असंख्य डिसाइपल, हम्म। और उन हम्म। गुरुओं के असंख्य डिसाइपलों के असंख्य कुंज है। हम्म। समझ रहे हो आप? जी जी। तो ये तो होता ही है, ये तो होता ही है माता जी। अगर ऐसा हुआ तो एक मंजिल हम्म। की सेवा है, तो उससे पता नहीं कब जाके दूसरी मंजिल की सेवा आएगी। समझ रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। है ना?
हम्म ये समझना बहुत जरूरी है। प्रभु जी मेरा भक्ति वृक्ष कर दो, और भक्ति वृक्ष कह रही हूँ, भक्ति शास्त्री का अरेंजमेंट कर दो। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। जितना आगे आप बढ़ रहे हो अभी आपको लगता है उससे आगे बढ़ सकते हो। कहाँ बढ़ रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं कुएं के पानी की तरह। नहीं माता ऐसा नहीं है। हम्म चलो ठीक है, एनीवेज आई try to see what I can do. Any other हम्म question? Kailashwasi, you have any question? वो जी मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग साधना वगैरह करते हैं, चाहे इट में भी चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग या भगवान का जो भी तो हमारा उसमें जैसे भगवान का अर्चन करते हैं, कुछ भी एनी टाइप ऑफ साधना प्रैक्टिस वी डू, मतलब नवधा भक्ति में, तो हमारा मूड क्या रहना चाहिए? हर एक इसमें मूड अलग, चैंटिंग में मूड अलग, रीडिंग में मूड अलग, हियरिंग के समय में मूड अलग, और भगवान का अर्चन वगैरह कर उसमें मूड अलग। तो ये अलग अलग होता है या हमेशा एक ही मूड रहना होता है कि हमें प्रार्थना करना होता है कि हमें जैसे भी हो राधा रानी की सेवा में लगाए या उनका दासों का दास की सेवा में लगाए, तो क्या भाव एक्चुअली होना चाहिए? तो ये मेरे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था प्रभु जी। हरे कृष्णा। In every seva or in any sadhana or in every sadhana, in every devotional and non-devotional activity, the mood should be the pleasure of Guru, Gaurang and Radha Krishna. एक ही मूड होना चाहिए भाई, सब में एक ही मूड होगा। ओके प्रभु जी। ये हर चीज में एक ही मूड होगा। हर चीज में मूड होगा मतलब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, मैं गया, मुझे अभी गया और मैं अपनी उतरी लेना भूल गया। उतरी ना लेने की वजह से कॉन्टिन्यूसली मेरा माइंड केवल एक ही चीज पे कॉन्टिन्यूसली घूमता रहा। अगर मुकुंद दर्पण ने मुझे देख लिया बिना उतरी के तो मेरी बैंड बजा देंगे। He doesn't like when I don't have a उतरी। He doesn't like if anybody is not wearing a उतरी। लोग कहते हैं ब्राह्मण का ऑर्नामेंट है उतरी, ब्राह्मण शुड ऑलवेज हैव अ उतरी। ठीक है। तो ओके प्रभु बड़े जी। बहुत स्ट्रिक्ट है उस चीज को लेके, वो बहुत ज्यादा मतलब इज वेरी लाइक पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस। प्रभु जी उत्तरी का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब उसमें क्या? उतरी उतरी बगैर ऊपरी वास होता है, वो कपड़ा होता है। और वो कपड़ा जो होता है, उतरी जो होती है वो मेक्स यू दीन और हीन। जब भी आप कोई कुछ दक्षिणा लेते हो किसी से, आप उतरी में लेते हो, डायरेक्ट हाथ में नहीं लेते। ठीक है। अच्छा। और ठीक है। उतरी के और भी बहुत सारे होते हैं कि अगर कोई अपने आप को आपके ऊपर का हिस्सा ढका रहता है उससे। ठीक है। उतरी से आपके अंदर भावना अच्छी आती है। और उतरी होना चाहिए किसी भी ब्राह्मण के ऊपर। साउथ अच्छा। इंडिया में भी जो उतरी होती है उसको कमर में बांध लेते हैं, बट जो ऑलवेज अच्छा, हैव होती है ना। ये अगर ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो उस डिवोटी का भी उत्तरी होना जरूरी है होना या? बहुत जरूरी है ब्रो। एज अ पुजारी यू शुड हैव अ उतरी ऑलवेज। तो वो जो उत्तरी, क्या वो जो चादर होती है उसको उत्तरी हाँ बोलते हैं? हाँ 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 हाँ। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज को होना है, तो नॉर्मल डिवोटीज भी जो इनिशिएटेड नहीं उनको भी होना चाहिए या कैसे क्या है? हरेक की होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण इनिशिएटिव तो होना ही चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है तब भी होना चाहिए। अच्छा, तो मैं तो कभी यूज ही नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मैं पूछा आपसे। अब मेरे को तो चलिए बहुत ठीक है। awkward लगता है अगर मैं कभी यूज ना करूँ। चलिए ठीक है, मैं इस बार आपकी बार से यूज करूंगा उसे। हाँ, धोती चादर हमेशा लेनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हमेशा 2.5 मीटर की धोती, तो दादू ने 2.5 मीटर की चादर लो, तो जो अच्छे अच्छा, तरीके से आप पहन सको और पूजा कर सको ठाकुर जी की। 2.25 मीटर की। ठीक तो है। कुर्ता के ऊपर उसको डाल सकते हैं ना? हमेशा कुर्ती के ऊपर अच्छा, भी डाल सकते हो हमेशा वो। ठीक है प्रभु जी। ठीक ठीक है। है। ठीक है प्रभु जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल। ठीक है। तो अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी होगी कि मेरे को अपने गुरु को और प्लेजर के लिए क्या करना है, उतरी पहननी है, समझ रहे हो? ठीक है प्रभु जी। तो ये एक एक्टिविटी होगी ना। अब यस। आप जब कहीं पे भी जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको वो उतरी नहीं है तो आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि लाइक गुरुवर कहते हैं कि उतरी होनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी। बस यही एक एसेंस है ब्रो। हर समय मूड ही होना चाहिए कैसे मैं अपने गुरु को, हाँ, और वो महाप्रभु को, राधा कृष्ण को प्लीज कर सकूं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है।
और बहुत शॉर्टकट में है कि गुरु को कैसे प्लीज कर सकते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। ठीक है। ठीक है। और इंस्ट्रक्शन जब देख रहे हो या ना देख रहे हो तब भी फॉलो करके, हाँ। यस। महाप्रभु को हमें अपने आचरण से प्लीज कर सकते हैं, और कृष्ण को अपने प्रॉपर मूड से। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ध्यान रखना उसको, आचरण, मूड और भाव, ठीक है। बोलो। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, जब जैसे जैसे हम लोग अभी कभी जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं, तो उस समय में कैसे क्या मूड होना चाहिए हमारा जब प्रसाद पाते रहते हैं? तो उस समय में क्या भावना होनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए हमारा, जब हम भगवान का प्रसाद ऑनर ऑनर कर रहे हो बैठ के? जब हमारे प्रसाद होना कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो डिवोशनल प्रैक्टिस ओनली। समझ रहे ओके। हो? ओके प्रभु जी। प्रसादों में तो डिवोशनल एक्टिविटी है। ठीक है। अब मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज आई एम तो वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो जब प्रसाद पा रहे होते हैं तो उसके अंदर भगवत बुद्धि रखना बहुत जरूरी है। वो शायद मैं भी रख नहीं सकता 24 आवर्स, या मैं भी हर समय नहीं रख पाता। जो पिज्जा आता है ना, पिज्जा लगता है वो देखने में, महाप्रसाद नहीं लगता। जिस दिन जो भी प्रसाद आएगा, वो अगर भगवान का स्वरूप नजर आना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स यू हैव अटेन परफेक्शन। ओके प्रभु जी। तो ना, यस। बस। तो हर समय मूड ही होना चाहिए, आई एम सर्व इट, and whatever seva I have attained, whatever service I got, whatever I got, just because of the mercy of the Lord. मेरे में कोई क्वालिफिकेशन ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। समझ ठीक रहे है। हो? ठीक है प्रभु जी। विनीत तो वधवा, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? तो दीनहीनता का भाव होना चाहिए हमारे अंदर, है ना, यही बोलना चाहते हैं? हमेशा प्रभु, जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को गरीब समझेगा, उतना ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। समझ रहा है? ठीक है। जितना हम दीनहीन समझेंगे अपने आप को, मैं लेकिन ये नहीं कह रहा कि आपको अपने आप को हमेशा पापी और दीनहीन समझना है, तो आप ये भी भूल, मैंने बोला ना, नर्थ निवृत्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक अर्थवृत्ति भी होता है, जिसके अंदर व्हाट वी हैव अटेन, व्हाट वी हैव अचीव, वी शुड ऑलवेज कंटेम्पलेट एंड थिंक अबाउट दैट। ओके प्रभु जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ओके प्रभु जी। है। यस प्रभु जी। और कुछ माता जी, मजा कलावती, नहीं प्रभु जी, थैंक यू सो मच। विनीत वाधवा, सौम्या जी? नहीं प्रभु जी, थैंक तुमने यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा यार, तुम, मजा आ गया। ये जो मतलब मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि नरसिंह कवच जो है वो लिबरेशन के लिए चैंट किया जाता है। मतलब है उसके अंदर, तो मतलब मीनिंग्स है, लेकिन मैं तो लिबरेशन के लिए नहीं कर रहा ना। अब वही तो भगवत गीता है जो कि भगवान का निराकार निर्विशेष स्वरूप रिवील करती है। समझ रहे हो? इसी भगवत गीता को पढ़ने के बाद ब्रह्म ज्योति वाले, ब्रह्म कुमारी वाले, इसी भगवत गीता में से भगवान के की भगवान की जो भगवत्ता है उसको किससे कंपेयर करते हैं? ब्रह्म ज्योति से। हाँ, और निराकारवादी इसी भगवत गीता को पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं? भगवान का कोई आकार ही नहीं है। ये जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कृष्णा वॉज अ परफेक्ट डांसर, he knew how to dance and he knew how to make other people dance. A manager should have the qualities like Krishna. He should know how to manipulate and how to make other people dance. अब बताओ यार, उसकी अंडरस्टैंडिंग भगवान कृष्ण के वो क्या है? समझ रहे हो यार? तो हर व्यक्ति, लॉजिशियंस जो होते हैं वो अलग होते हैं, और भक्त अलग होते हैं, सबका अलग अलग भाव होता है ना? और सबका जो अलग अलग भाव होता है, उनकी अपनी अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से दे थिंक। ठीक है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वट, समझे? ठीक है प्रभु जी, दिस रियली हेल्प, क्योंकि मैं सच में बहुत डाउटफुल हो गई थी कि ये मतलब गलत पढ़ रही हूँ क्या संशय मतलब। आत्मा विनश्यति, भगवान ने बोला है। जहाँ डाउट है ना, यू विल गॉन। सो व्हेनेवर यू हैव डाउट, जस्ट क्लैरिफाई, गेट इट क्लैरिफाइड। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। ये हमारे बीच में आती है, सृष्टि आती है ना। तो एक बार सृष्टि किसी ऐसी एक डिवोटी को सुन रही थी, नाम नहीं लूंगा, वो इज अ वेरी सीनियर डिवोटी, वेरी बिकमिंग वेरी फेमस नाउ इट इज। एंड ही वाज सेइंग, अरे
हमारे संप्रदाय के अंदर लड्डू गोपाल की पूजा है ही नहीं। वो मूर्ख है वो लोग जो करते हैं, उन्हें उन्हें जमुना जी में डाल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो बंद कर देनी चाहिए सेवा, ये है वो है। अब वो परेशान हो गई, मेरे घर में 80-90 साल पुराने हैं श्री विग्रह पड़े हुए हैं भगवान के, मैं क्या करूँ? बोला यू कंटिन्यू सर्विंग ना, अब तो जो करना है तो कर। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट वी आर नॉट सपोज टू वर्शिप लड्डू गोपाल। ठीक है, वो हमारी साधना का पार्ट है ही नहीं। हमारी साधना का पार्ट जो है वो क्या है? राधा कृष्ण वर्शिप, द वर्शिप ऑफ ओनली राधा कृष्ण, नोबडी एल्स। और उसमें भी राधा रानी कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के साथ है। तो ये क्लैरिटी होना पहले तो बहुत जरूरी है। अब जब ये क्लैरिटी होती है तो ये खाली सुनने के बाद आर्टिफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, इसको रियलाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए, यू नो। और जब इसको अच्छे से रियलाइज कर लो, और तब आप अगर राधा कृष्ण की सेवा में आओगे, तो देन यू विल नॉट बी कॉल्ड सहजिया। अदरवाइज लड्डू गोपाल को छोड़ के, हाँ, जिसकी सेवा इतने दिनों से चल रही है, जिसकी कृपा से तुमको हरि भक्ति मिली है, अबे जो हमारे मदन मोहन डिटीज हैं, वो कौन वर्शिप कर रहा था? पहले अद्वैत आचार्य ने मदन मोहन के नाम से, मदन के नाम से वर्शिप किया उनको। फिर जब वो चौबन को देखे गए तो उसने, वो मदन तो बोला उसको, लेकिन वो उनका जो भाव था वो भगवान को, सेम उसी श्री विग्रह का भगवान का भाव था, उनका बेटे के प्रति, बेटे का भाव था। तो वो वात्सल्य रस के विग्रह हो गए। और फिर जब वापस सनातन गोस्वामी के पास आए, तो उन्होंने उनका नाम मदन मोहन रख दिया, और वो क्या हो गए? क्यूपिड मदन मोहन। और मदन मोहन कौन होते हैं? मदन मोहन जो है, इट्स कंप्लीट वर्शिप ऑफ द वन कृष्णा हु परफॉर्म्स रासलीला। ठीक है ना? जो रास बिहारी है, वैसे ही मदन मोहन भी है। तो वही एक सेम कृष्ण जो है, वो मदन मोहन हो गए। तो क्या है कि भाव पे डिपेंड करता है, इट्स ऑल ऑन योर भाव। लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी, लेकिन ये बात इस तरीके से नहीं बोली जा सकती। इसको कम्युनिकेट करने के 100 तरीके हो सकते हैं। तो हर बात को बोलने का भी तरीका होता है। और माता जी ने बहुत ब्लंटली बोल तो दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि यही सेम जो मंत्र है, जो नरसिंह मंत्र है, वैसे ही दशावतार एक मंत्र था जो कि गोपियों ने चैन किया था, जो कि ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि मे नरसिंह देव दिस प्रोटेक्ट दिस पार्ट ऑफ योर्स, हाँ मे नारायण प्रोटेक्ट दिस पार्ट ऑफ योर्स, मे गिरधारी प्रोटेक्ट दिस बोथ द हैंड्स ऑफ योर्स। तो ऐसे कर करके भगवान कृष्ण के अलग अलग पार्ट्स को प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करी थी यशोदा मैया ने, भगवान के दसों के दसों अवतारों को, कि रामचंद्र ये पार्ट को बचाए, राम जन्म ये पार्ट को बचाए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि बुद्धा ये पार्ट को बचाए, कल की ये पार्ट को बचाए भगवान के। और वो करते करते भगवान को पंचगव्य से अभिषेक कराया जा रहा था। अब तो मेरे किसी का बच्चे का नामकरण नहीं हुआ, विनीत के बच्चे का हुआ है। तो विनीत प्रभु, अगर आपको याद होगा, इनके बेटे को भी हम लोगों ने पहले गाय के गोबर, गाय के मूत्र, दूध दही और उससे नहलाया, और फिर उसके बाद गर्म गर्म पानी से नहला के फिर उसका पूरा उस नामकरण संस्कार गर्ग संहिता की पद्धति के हिसाब से किया था। दिस इज वेरी important for us to have the proper understanding. Getting the point?